नमस्कार। मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कैसे करना चाहिए और किन मामलों की शिकायत की जा सकती है, इसी विषय पर आधारित है आज की ये चर्चा। जब कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना होती है जिससे कि उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को थाने में बैठाकर उसके साथ मारपीट करे या किसी को बिना किसी उचित कारण के हथकड़ी पहनाए, या ऐसी ही कोई अमानवीय घटना यदि किसी के साथ घटित होती है तो उस घटना की शिकायत मानवाधिकार आयोग से की जा सकती है। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति में यदि कोई बाधा पहुंचाता है, चाहे वो संवैधानिक अधिकार व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित हो, या समानता का अधिकार हो, या व्यक्ति के गरिमा से संबंधित हो। इतना ही नहीं, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के लाभों से संबंधित मुद्दे भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले बन जाते हैं, जिसके लिए मानवाधिकार आयोग में समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है। यानी कोई सरकारी योजना का लाभ उसके पात्र व्यक्ति को यदि नहीं दिया जा रहा है, कोई उसमें अड़ंगा लगा रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, तो मानवाधिकार आयोग में शिकायत की जा सकती है। पुलिस प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिन मुद्दों पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है, वे मुद्दे इस प्रकार हैं। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद कर देने या हिरासत में ले लेने से संबंधित मामलों में, हिरासत में हिंसा होने से संबंधित जो मामले होते हैं जिनमें पुलिस किसी भी मजलूम व्यक्ति को हिरासत में लेकर मारती पीटती है, या कोई अवैध गिरफ्तारी का मामला हो या पुलिस ज्यादती का कोई भी मामला हो, उसकी शिकायत आयोग में की जा सकती है। इसी प्रकार पुलिस मुठभेड़ में मौतें, पुलिस या जेल हिरासत में मौत, कैदियों का उत्पीड़न आदि से संबंधित मामले में भी शिकायत की जा सकती है। इसी प्रकार सजा की अवधि के बाद भी कैदियों को हिरासत में रखने सहित उनके उत्पीड़न तथा कैदियों के जेल में रहने की खराब स्थिति की शिकायत मानवाधिकार आयोग से की जा सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार और उनके भूमि पट्टे सहित सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत उनको मिलने वाले रुपए से इनकार करने की शिकायत भी मानवाधिकार आयोग से करनी चाहिए। इतना ही नहीं, बधुआ मजदूरी की शिकायत, बाल श्रम के विरुद्ध शिकायत तथा बाल विवाह की भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। महिलाओं के मामले में महिला आयोग के अलावा महिलाओं से संबंधित अपराध की सुनवाई का वैकल्पिक क्षेत्राधिकार मानवाधिकार आयोग को भी है, और दहेज हत्या या उसका प्रयास, दहेज की मांग, यौन उत्पीड़न और महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण आदि से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई मानवाधिकार आयोग भी कर सकता है। लेकिन शिकायत एक साथ दोनों आयोग में नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध व्यक्तियों के परिजनों और परिजनों द्वारा देखभाल से इनकार करने की शिकायत, मानव तस्करी, अपहरण, यौन उत्पीड़न, हत्या या उसके प्रयास, भ्रष्टाचार या इस तरह के किसी भी मामले में शिकायतों का पंजीकरण न होने की शिकायत, यानी अगर कोई इस तरह की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या कोई कार्रवाई नहीं हो रहा तो उसकी शिकायत। इसके अलावा पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, संचार और परिवहन, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन से संबंधित शिकायतें, कुपोषण और भूखमरी सहित भोजन का अधिकार जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उपायों या इससे इनकार करने की स्थिति में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के तहत लाभ कल्याणकारी योजनाएं जैसे मनरेगा, ICDS, वृद्धावस्था पेंशन, LGBTI, इन सब अधिकारों से संबंधित शिकायतें आयोग में करनी चाहिए। विकलांगों के अधिकार और मेगा परियोजनाओं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण विस्थापन, उन शिकायतों पर निष्क्रियता जिनमें गैर कानूनी गतिविधि, सांप्रदायिक हिंसा, सार्वजनिक अशांति, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए निवारक कार्रवाई की आवश्यकता होती है,
इन सब मामलों में भी मानवाधिकार आयोग को शिकायत की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है। तो हम आपको बता दें कि मानवाधिकार उल्लंघन की घटना का हवाला देते हुए पीड़ित या तो स्वयं शिकायत दर्ज करवा सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी उसकी ओर से शिकायत दर्ज करवा सकता है। यहां तक कि आयोग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर भी मानवाधिकार उल्लंघन की किसी घटना का स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। अब यह भी जानना आवश्यक है कि मानवाधिकार आयोग में सामान्य तौर पर कौन सी शिकायतें नहीं की जा सकती हैं। तो आप जान लीजिए कि ऐसे शिकायतों पर आयोग द्वारा सामान्यतः विचार नहीं किया जाता है जिनमें मानवाधिकार उल्लंघन की घटना 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो। इसलिए घटना घटित होने के बाद जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग में किसी ऐसे मामले की भी शिकायत नहीं की जा सकती है जो पहले से ही किसी न्यायालय के समक्ष या राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है। यानी एक ही घटना की शिकायत एक साथ कई जगह नहीं करनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग ऐसी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है जो अस्पष्ट हो या गुमनाम रूप से भेजी गई हो। इसलिए शिकायत करने वाले को अपना नाम और पता आदि साफ साफ अवश्य लिखना चाहिए। इसी प्रकार छद्म नाम से भी शिकायत नहीं करना चाहिए। मानवाधिकार आयोग ऐसी तुच्छ प्रकृति की शिकायतों पर भी आमतौर से कोई कार्रवाई नहीं करता है जिनमें मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन किया जाना प्रतीत नहीं होता है। मानवाधिकार आयोग में सामान्यतः नौकरी से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उन शिकायतों की सुनवाई होती है जो शिकायतें पेंशन या पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ और मजदूरी देने से इनकार करने से संबंधित होती हैं। इन सब के अलावा वैवाहिक विवाद या पारिवारिक विवाद सहित संपत्ति और अन्य दीवानी विवादों से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई नहीं होती है। मानवाधिकार आयोग शिकायतों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। हालांकि यदि कोई शिकायतकर्ता कॉमन सर्विस पोर्टल के माध्यम से शिकायत लिखने और भेजने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमी BLE की सेवाएं लेता है तो उसे GST सहित 30 रुपए सहायता शुल्क देना पड़ सकता है। शिकायत लिखने में यह ध्यान रखें कि शिकायत में घटना की तारीख, समय और स्थान तथा मानवाधिकार उल्लंघन की प्रकृति और यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण हो तो उसका नाम लिखें या शिकायत जिसके भी विरुद्ध किया जा रहा है उस विपक्षी का नाम और पता लिखना चाहिए। साथ ही उस घटना के सभी प्रासंगिक विवरण उस शिकायती पत्र में शामिल होना चाहिए। शिकायतकर्ता के नाम और हस्ताक्षर के तहत उसके पूरे संपर्क विवरण के साथ एक साधारण कागज पर लिखी गई शिकायतों को सीधे आयोग को भेजा जा सकता है। इसका किसी विशेष प्रारूप में होना जरूरी नहीं है। डाक द्वारा शिकायत भेजने का पता इस प्रकार है: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक C, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली, पिन कोड 110023। फैक्स द्वारा शिकायत भेजने के लिए फैक्स नंबर है 01124651334 तथा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट है www.nhrc.nic.in। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर पंजीकरण और प्रगति की जानकारी प्रदान की जाती है, जिसमें पत्राचार के लिए उनके दिए गए पते पर अंतिम निपटान भी भेजा जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाती है। इसलिए शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। तो ये थी मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजने की जानकारी। ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।